अभी यहाँ पर मुझे 16 दीपक जो है ना अपने जलाने हैं, तो मैंने दिए जलाने जो है ना शुरू कर दिया। आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए कि दीदी आपकी भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे। आप बहुत श्रद्धा से और पूरे मतलब उससे पूजा पाठ कर रहे हो, तो थैंक यू आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा प्यार देने के लिए। और बाल गोपाल जी के आगे भी दीवा लगा दिया मैंने, मतलब जोत लगा दी। और ये 16 जो दिवे हैं इनसे फिर माता की पूजा करनी होती है। एक दीवा जो है वो आगे जलाया जाता है, धूमबत्ती अगरबत्ती कपूर वगैरह से बहुत अच्छे से मैंने पूजा की। और बस अभी भगवान से यही अरदास है कि मेरी सारी इच्छाएं पूरी करे और सबके घर में सुख शांति बनाए रखे। तो इसमें जितनी भी सामग्री होती है जो भी हैं सब मैंने मतलब ला के रखी हुई थी। पूरी तैयारी के साथ मैंने पूजा की है। आप सबके कमेंट पढ़ के सच में मेरा जी बहुत ज़्यादा खुश है। आप सब ने इतना प्यार दिया। और मम्मी पापा के लिए भी आप पूछ रहे हो, तो मम्मी की तो बराबर दवाई चल रही है, पापा जी की भी दवाई चल रही है, तो दोनों की ही तबीयत ख़राब रहती है। आप लोगों से तो कोई बात छुपी ही नहीं है, आप लोगों को तो पता ही है। और फिर अंकल जी भी अभी जो है उनको भी पट्टी वगैरह चल रही है, उनको चोट लगी थी, तो थोड़ा सा ऐसा ही हो रहा है। छोटा भाई अकेला बस घर का बाहर का सारा संभालना पड़ता है। तो खैर आज पति ने सास की बात मान ली। मम्मी ने बोला मेरे हस्बैंड को कि लाला और कुछ कर या ना कर, इतना बड़ा घास हो रहा है घर में, इतना बुरा हाल हो रहा है, अगर कोई से बच्चे को सांप सड़ेंडे ने किसी चीज़ ने काट लिया फिर क्या करोगे तुम। और माँ मतलब और बात अपनी जगह है, पर इसका मतलब ये तो ना घर में इतना बुरा हाल हो रहा है, कोई से बच्चे को काट सकता है। चलो अवनी तो जानती है, पर कायरव तो अनजान है, उसे नहीं पता। अब रात में बच्चे इधर उधर घूमते हैं, कोई से का काट लिया तो फिर क्या करोगे तुम, पैसे लगाते फिर अगर बच्चे की जान से हाथ धो बैठे कि स्प्रे कर दे भाई, कहने से खैर स्प्रे तो कर दी। मौसम वैसे है ना थोड़ा ठंडा बना हुआ था, अब पता नहीं घास सूखेगा या नहीं, अगर बारिश हो गई तो सारी स्प्रे ख़राब हो जाएगी। मम्मी बर्तन साफ़ कर रही थी, मैं बोल भी रही थी मम्मी को कि आप बर्तन साफ़ मत करो मैं कर दूँगी। मम्मी कह रही नहीं तू बढ़ती है तू काम करेगी क्या, फिर भी मैंने दो चार काम मम्मी के लारा करवा दिया। अब मैं थोड़ी सी देर के लिए यहाँ सो रही थी, तो मम्मी है ना मेरे लाड कर रही थी सोती हुई के, मेरे सर पे हाथ फेरी थी। मैं कह रही मेरी बेटी आज बढ़ती बहुत काम करा है, अकेला सब कुछ संभाला है वो करा है। फिर मैं उठ गई तो अपनी वीडियो शूट करी थी, मुझे पता भी नहीं था मम्मी लाड कर रही है। और अभी मैं कायरव बाबू से बात कर रही हूँ, आप लोग भी सुनिए। आपके हेयर कहाँ है, हेयर जोड़े बाल बाल हेड कहाँ है? ये रहा इधर ये टीथ। ये कितना है? दो नहीं सात नहीं, ग्यारह कितना है गिनो। एक वन अभी हो गया 2 टू 3 थ्री 4 फोर 5। फाइव। अभी यहाँ पर मम्मी बोल रही थी कि मेरे सर के जो है ना बाल बहुत सफ़ेद हो रहे हैं, और अगर हो सके तो मेहंदी लगा दे। मैंने कहा हाँ चलो लाओ तुम्हारे मेहंदी लगा दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी के सर में मतलब मैंने ब्लैक वाली मेहंदी लगा दी। जो मेहंदी मैंने लगाई है इससे इतने ज़्यादा नहीं रचे, तो गोदरेज वाली बोल रही थी मैं मम्मी को कि वो वाली लगवा लेना, या फिर जब कभी मैं आऊँगी मैं लगा दूँगी। फिलहाल ऐसा ना थोड़ा ठीक से हो गए, ज़्यादा ही वाइट वाइट हो रहे हैं। कह रही कि रेखा से तो लगती नहीं। अब भाई और कोई लगाने वाला नहीं है। मैंने कहा तो कोई बात नहीं, तुम कल से बताती तो मैं तब भी मतलब गोदरेज का पैकेट ले लेती, ध्यान नहीं करा, दूसरे वाली मेहंदी लगा देती या कल लगा देती। फिर भी चलो मैंने मम्मी की मेहंदी लगा दी। और अब यहाँ पर बस मेरे घर कुछ गेस्ट आए हैं, उनके लिए मैंने नमकीन ले आई हूँ ठंडा, और उनको पीने के लिए भी दे देते हैं। तो मैं दिखा नहीं सकती कौन आया है, पर बता ही सकती हूँ बस। कुछ लोगों की हम वीडियो नहीं बना पाते, बस इतना बताना ही काफ़ी होता है कि कुछ गेस्ट आए थे मिलने के लिए, तो उनके लिए मैं ठंडा और नमकीन रेडी कर रही हूँ। तो आप सब भी आ जाइए पीने के लिए। और मम्मी उनके पास में बैठी हुई है, तो मम्मी तो ठंडा नहीं पीने की, इसलिए मैंने 2 ही गिलास डाले हैं ठंडे के। और 2 ही लोग जने वो आए हैं, और मम्मी तो गर्म पानी पीती है ज़्यादातर, गर्म पानी में नहाती है। उनका तो सब चीज़ों का परहेज़ है, वो कुछ ऐसा वैसा खा नहीं सकती। और मेरा फास्ट था, वैसे मैं पी सकती थी पर मैंने नहीं पिया। तो अभी वो लोग जो है ना चले गए हैं, तो अंदर रूम में आई हूँ, बेडशीट सही कर लेती हूँ, या पिलो सही करके अच्छे से रख देती हूँ। मम्मी कह रही थी कि तकिए मोल के लिए हैं क्या, मैंने कहा नहीं मैंने बनाए हैं अपने हाथ से। कह रही अच्छे लग रहे हैं, छोटे छोटे 4 बना लिए, 2 और बना ले, या फिर रेडीमेड ले ले, 2 बड़े तकिए भी ज़रूर चाहिए। मैंने कहा हाँ ले लूँगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी घर में बहुत सारी समस्या है, नहीं है उनकी समस्या है। तो मम्मी कह रही थी कि थोड़ा थोड़ा करके करके ये सब चीज़ें ले ले, घर में ज़रूरी है। मैंने कहा मम्मी देखूँगी, तुम्हें पता ही है इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं है, घर का खर्च भी है, फिर जिम्मेदारी, खाट है ना टूट गई है दोनों, और सावन में बनवाते नहीं है, बहुत बुरा हाल हो रहा है खाटों का। ये है कि कोई आ जाए तो बैठने की भी स्थिति नहीं है। इसलिए मम्मी बोल रही थी कि 2 कुर्सी ले ले, कहीं ना कोई आ जाता है तो उन्हें बैठने के लिए तो चाहिए। मैंने कहा देखेंगे। तो ताई जी बैठी हुई थी, मम्मी बैठी हुई थी, फिलहाल मैंने बरामदे में झाड़ू निकाल दी,
और मैं आपको पता ही है ना, माता रानी के मंदिर जाती हूँ, तो आज मैं माता रानी के मंदिर गई थी पूजा के लिए। और अभी पूजा करके हम लोग है ना घर जा रहे थे। तो मम्मी कह रही थी कि मेरी मम्मी भी जाती है, मम्मी बोली थी कि चलूँगी मैं, फिर बोली कि रहने दे तू ही चली जा, मैं अपने वहीं पे जाऊँगी, यहाँ पे अच्छा नहीं लगने का, काफ़ी दूर है, तू तो जाती है ना। बस मैंने कहा मैं ही पूजा कराऊंगी आज। तो एक मैं मंगला गौरी का व्रत थी, और देखो आज का दिन मेरे लिए बहुत शुभ हुआ। मुझे एक नहीं तीन तीन खुशखबरी एक साथ आज के दिन मिली है। शायद माता रानी ने मेरे लिए जो भी सोचा है वो अच्छा ही सोचा है, और मैं इस चीज़ से भी बहुत खुश हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर हम पूजा पाठ करें तो मन से, सच्चे मन से, श्रद्धा से करें तो देर ना सवेर ईश्वर के यहाँ सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। शाम की भी पूजा मैंने लगा दी है अपनी, और शाम की पूजा करने के बाद अभी है ना मैं कल सुबह व्रत खोलूँगी। तो यहाँ पर मैं कायरव के साथ में खेल रही थी। आपको बताऊँ ना, मैं सच बता रही हूँ अपने मन की बात, मतलब ज़रा सी भी भूख मतलब मुझे नहीं लगी, नाम मात्र की भी भूख का एहसास मुझे नहीं हुआ फास्ट रख कर, कि जैसे भाई फास्ट है आदमी को भूख लगती है, कोई मतलब पैदा नहीं होता इस बात का। इतना सत माता रानी ने मुझे इस व्रत में दिया कि अगले दिन भी मुझे, मैं बहुत तसल्ली के साथ में खाना बनवा के मम्मी के ला रहे ब्राह्मणों के घर मतलब दे के आ गई। और फिर आके भी मैंने 12-1 बजे मतलब खाना खाया, फिर भी मुझे मतलब ये तुम मान लो कि तब तक भी मुझे भूख नहीं लगी, और बस मुश्किल से 2 पूरी खाई, हलवा खाया। तो अभी है ना नाइट हो रही है, तो यहाँ पर मैंने बिस्तर बिछा दिए। तो आज बच्चे जिद कर रहे थे कि सारे बाहर सोएंगे। अभी बस मैंने दूध दूध पिया था रात के टाइम में। सुबह की बात मैं इसलिए बता रही हूँ कि बीच में ये बात इसलिए रिपीट की है कि इतनी श्रद्धा से व्रत रखा, और फिर ऊपर माता रानी ने इतना मतलब सब्र दिया, इतनी वो दी, भूख नाम की चीज़ का वो पता ही नहीं चला। अभी जोत लगा दी है, और यहाँ पर मैंने ना हलवा पूरी सब्जी का जो है ना का भोग मतलब भोग लगाया है, हलवा पूरी का सब्जी भी। तो इसमें पानी फेर लिया है, और 1 लोटा जो पानी है ये सूरज को दे देंगे। गोपाल जी को भोग लगा दिया, 2 गाय की पूरी है। ये जो खाना है ये सब ब्राह्मणों के घर में दे के आऊँगी। तो बस अभी ये पूज के, और मैं ना बस पैकिंग कर रही थी, जो फल है इसमें और मेवे हैं, 16 श्रृंगार का सामान है, वो या तो किसी सुहागन औरत को या फिर ब्राह्मणों के घर दे सकते हैं। तो मैं तो सोचा कि मैं ब्राह्मणों को ही दान करती हूँ, ब्राह्मणों का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। तो अभी फ़िलहाल बस पन्नी उन्नी में डाल के निकल जाऊँगी, टिफ़िन में खाना डाल लूँगी और घर पहुँच जाऊँगी। यहाँ पे नहीं है, कस्बे में जाना पड़ता है, हम लोग उन्हीं को देते हैं, उन्हीं के घर जाते हैं। और देखो ये सारा सामान जो है वो भी रख लेती हूँ। अभी मैंने अपना खाना निकलवा लिया ब्राह्मणों के घर दे के आने का, और मैं आके ही भोजन करूँगी। मम्मी बोल रही थी कि अगर आप कर सकती हो तो कर ले, मैंने कहा नहीं, जब तक कोई काम किया है उसको पूरा ना कर दे तब तक भोजन मैं नहीं करूँगी। अब ये मैं खाना बांध के रख दूँ और फिर खाना खा के तब जाऊँ, तो ऐसे नहीं माना जाएगा। व्रत व्रत तो फिर पूरी विधि विधान से होता है, तो पूरा ही करना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल मैंने कहा कि मैं ऐसा करती हूँ कि पहले दे के आ जाती हूँ, उसके बाद आके खाना खाऊँगी। आप इतने चाचा जी और पापा जी को खिला दो। जी, मैं पहुंच चुकी हूँ चाची जी के घर पे। तो यहाँ पर चाची जी जो है ना खाने का टिफ़िन लेकर आ रही थी। तो ये कह रही कि आज तो बारिश पड़ रही है, कुछ पूजा पाठ की है क्या? मैंने कहा हाँ जी, मेरा आज फास्ट था चाची जी, तो इसी वजह से मतलब कि बारिश हो रही थी। हाँ, मैंने कहा हाँ जी हाँ, कोई नहीं, हल्की मल्की हो रही थी। मुझे खाना लेके आना था कि तूने व्रत खोल लिया। मैंने कहा नहीं, जाके खोल लूँगी। कह रही बहुत अच्छा किया, पहले ऐसे ही करना चाहिए, ब्राह्मणों के घर खाना देके उसके बाद ही खाना चाहिए, व्रत संपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर बैठे हैं बाल गोपाल, तो बोलिए राधे राधे। तो अभी बाल गोपाल जी से भी मिले, घर आ गई वापस, व्रत खोल लिया। और मम्मी जो है ना बोल रही थी कि ला तेरे सर में तेल लगा देती हूँ, खुशकिसी बता रही थी। मैंने कहा मेरे सिर में बहुत खुशकिसी लग रही है, क्योंकि फास्ट वाले दिन तेल नहीं डालते, तो फिर अगले नेक्स्ट डे फास्ट वुस्ट खोलने के बाद मैंने मम्मी से लहसुन का तेल जो है वो अपने सर में डलवा लिया। और यहाँ पर भी नहीं मेरे बात पकड़ो था नहीं था अच्छे से बोल रहे नहीं हो, भालू से बोलो। मम्मी का बेटा कहाँ? नन्ना को पोएम सुन कमर के दूध कमर है के तो गाड़ी दिवाऊं, बाल तो काट दी होंगे। मैंने क्या बना सुना, सही तरह सुना तो सुना देना ला दे। ये भी तकड़ी बेटी आलू का चालू जब से सोई क्यों कि दोनों की तकड़ी दोनों लड़ा, दोनों के झगड़े में पीटा रहन दे। पीट के नींद आ गई फिर जो लेकिन आ रहा है कड़वी साथ बढ़िया नहीं
ठीक है ना? डली से रह जाओ। कड़वी लग रही? हाँ कड़वी ना लगती दवाई तो मीठी लग रहा है। अंकल को खुआ कर था, अंकल पहले ही भाग लाता पकड़ के बटागन का ठीक ठीक। ये तो 4 महीने अभी यहाँ पर है ना, बस अभी हम लोग अंदर बैठे हुए थे, बात कर रहे थे। मम्मी जो है ना अपनी शहद वाली दवाई खा रही थी, फालिस की जो चल रही है। तो आज खाने में बनाएंगे शाम के में दाल। तो मैं ना दाल छोकने वाली थी, मम्मी को मैंने बोल दिया मेरा बर्त खुल गया, आप फ्री बैठो, आपका खाना मैं बनाऊंगी अपने आप। तो बस अभी यहाँ पर मैंने दाल पहले उबलने के लिए रख दूँगी। सबसे पहले कुकर में पानी चढ़ा दिया, दाल को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। दाल वॉश करके कुकर में डाल दिया, हल्दी और नमक मैं इसमें डाल दूँगी। हेलो राम राम जी, कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। ब्लॉग स्टार्ट हो गया आज, बस मेरा फास्ट खुला था तो उसके बाद से मैंने फिर कुछ खास काम ही नहीं किया, और बस अब अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। दाल रख दी उबलने के लिए, बजे हैं 5:30, और मम्मी को बोल रही मैं आप रेस्ट करो, अब खाना मैं बनाऊँगी, क्योंकि मैंने दोपहर खा लिया था। अब मैं ठीक हूँ, फ्री हो गई, अब मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक है। जब मैंने खाना खाया तो मुझे एकदम से नींद आई बहुत तेज, और मैं सो गई। उठ के अभी दाल रख दिया, 2-4 बर्तन है वो साफ़ कर लूँ, और खाने में दाल बनाएंगे। बट और देखते हैं जो भी होगा। मम्मी ने बहुत काम संभाल दिया, मतलब मेरे फास्ट रखने से। कपड़े उपड़े पड़े थे वो भी धो दिए, देखो आप। है मम्मी पर है उधर तो लूँगी, डोरी बांध लूँगी, चलेंगे इधर लूँगी, डोरी जोड़ लूँगी, इधर लूँगी, इसमें डोरी लगा लूँगी अभी। नहीं तो फिर नौकर है बड़ा भेज यहाँ फ्रिज यहाँ जाओ। हाँ बस खोल दे मैडम। खुलना हाँ यही रखो, अभी डोरी लगा लूँगी वो ताना हवा से भी निकलती रहा। हमने कल चांदना सब याद हाँ हाँ, बस डोरी बांध लूँगी, फ्रिज का तार मैं। हाँ इसमें बोल मैं तो इनके पूरा पीछे रख दूँ। मैं चलूँ ना, इंडिया में आऊँगा, फिर बजट में करो तो लगा आ जाओ। पैर नहीं पकड़े, नीचे पाँव में हम पकड़ लेते आसान से। नहीं नहीं दरवाजा का था माल का